हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल एपीएम इंस्पायर इंडिया में। चलिए आज जानते हैं हम लोग दिल्ली के चुनाव के बारे में। क्या कहती है एग्जिट पोल? क्या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या कोई होगा चमत्कार? क्या बीजेपी मारेगी बाजी और कांग्रेस का क्या रहेगी हाल? सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। क्या कहती है मेरी एग्जिट पोल और सारे संस्था का एग्जिट पोल, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं और पेपर में देख भी रहे होंगे कि सारे पेपर में भाजपा का बहुमत दिखा रहा है एग्जिट पोल में। क्या ये सत्य हो सकता है? जो एग्जिट पोल दिखा रही है वो एग्जिट पोल सत्य साबित होगा या नहीं? और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो मतदान के दिन प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर रहे थे, क्या है उसके मायने? क्योंकि देखा गया है कि लगभग 7-8 सालों में उनका यह 11वां ऐसा मौका रहा जब वो किसी धार्मिक स्थान पे रहे हैं। क्या उसका बेनिफिट मिला है? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि बेनिफिट तो ज़रूर मिला है। जैसे यूपी का विधानसभा चुनाव 2017 में, उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे थे। अंतिम जब चरण का चुनाव था, जिस दिन मतदान हो रही थी। उसके बाद देखें तो गुजरात विधानसभा 2017, उस समय अंबाजी मंदिर गए हुए थे। उसी प्रकार 2019 में लोकसभा चुनाव में केदारनाथ मंदिर, 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या मंदिर और 2024 के हरियाणा चुनाव में महाराष्ट्र के जगदम्बा माता मंदिर। यानी इस तरह से अगर हम देखें तो लगभग वो चुनाव के मतदान के दिन कोई न कोई हिंदू का बहुत बड़े प्रतिष्ठित धार्मिक स्थान पे दर्शन करते हैं या वहाँ कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिससे उनका ये चीज़ तो देखने को मिलता है कि रिजल्ट में कुछ न कुछ बेनिफिट इनको मिला है। बट हर बार ऐसा हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर परसेंटेज में देखा जाए तो फ़ायदा किया है, बट बहुत कम ऐसे परसेंटेज भी रहे हैं जिसमें उनको हार के भी सामना करना पड़ा है। जैसे हिमाचल प्रदेश के टाइम, जैसे जम्मू कश्मीर के टाइम। तो इस तरह देखा जाए तो वो गए हैं लेकिन हार भी मिली है। चलिए जानते हैं दिल्ली के दिल में कौन है। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी का परचम लहरेगा? जहाँ तक सारी एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें ऐसा महसूस नहीं होता कि आम आदमी पार्टी फिर से आ रही है। क्योंकि चाहे टाइम्स नाउ सी वोटर का एग्जिट पोल हो, एबीपी का, निल्सन का हो, या एनडीटीवी का हो, या सीएनएन का हो, या इंडिया टुडे का हो, जिसका भी अगर एग्जिट पोल देखें तो लगभग सभी अन्य बीजेपी को दिखा रही है। चलिए जानते हैं इसकी प्रामाणिकता को। क्या एग्जिट पोल इस प्रामाणिकता को सत्य करता है कि जो वो बताती है वही सत्य होता है? तो ऐसा भी नहीं महसूस होगा। क्योंकि हम लोग चलिए जानते हैं 2013 में जो सिर्फ एक एग्जिट पोल सही हुआ था, सभी ने बीजेपी को बहुमत दिखाई थी। और इसमें एग्जिट पोल में सिर्फ एक एग्जिट पोल जो था टुडे चाणक्य का, वही आस पास के लगभग था। क्योंकि उस समय इंडिया टुडे चाणक्य, टुडेज चाणक्य 31, 29 और 10 और 0 जो देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, दिया गया था सीट। बट थोड़ा सा उलटफेर इसमें हुआ क्योंकि 31 बीजेपी जीती थी, 8 कांग्रेस जीती थी और 28 आम आदमी पार्टी जीती थी। तो ये तो 2013 का चुनाव का रहा एग्जिट पोल। चलिए आगे जानते हैं 2015 का एग्जिट पोल। इसमें भी लगभग सभी एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिखाई थी, बट किसी ने ये नहीं दिखाया था कि प्रचंड बहुमत आएगी। लेकिन 2015 का रिजल्ट जब आई तो उसमें देखा गया कि आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। सारा का सारा एग्जिट पोल गलत इसमें भी रहा। उसी प्रकार 2019 का एग्जिट पोल अगर देखें तो मात्र एक एग्जिट पोल सही रहा था, बाकी सारे एग्जिट पोल गलत हुए थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो सभी के सभी सत्य संभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये कह पाना बहुत बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा एग्जिट पोल सही होगा, क्योंकि 3-4 चुनाव से अगर दिल्ली का देखा जाए तो बहुत रेयर केस में उसके आसपास कोई एग्जिट पोल भटका है। बट सभी के सभी एग्जिट पोल सही नहीं हुए। सारा का सारा ज़्यादातर 90 से 95% एग्जिट पोल गलत हुए। तो इस बार भी एग्जिट पोल क्या गलत होंगे? हाँ, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये कह पाना बहुत बड़ा मुश्किल होगा।
लेकिन चलिए जानते हैं जनता के बारे में कि क्या क्या प्रलोभन देकर वोट अपनी तरफ कोशिश की गई है खींचने का। तो देखा जाए तो सभी पार्टियों ने दिल खोल कर प्रलोभन दिया है। आम आदमी पार्टी और भाजपा 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, जबकि आम आदमी पार्टी ऑलरेडी दे भी रही है। भाजपा ने उसे ही आगे किया है और वहीं कांग्रेस ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की वादा किया है। पानी आम आदमी पार्टी फ्री दे रही थी, उसी को भाजपा ने आगे बढ़ाया कि वही सेम जो प्रोसेस चल रहा था आम आदमी पार्टी में वो चलता रहेगा। इसके बारे में कांग्रेस कोई घोषणा नहीं की। ऑटो चालक के बेटी की शादी पर 1 लाख रुपए देने की वादा किए हैं आम आदमी पार्टी। वहीं भाजपा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है। हेल्थ पे 60+ सभी को मुफ्त इलाज देने की बात कही है आम आदमी पार्टी ने। और भाजपा ने आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख तक का दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त कवर यानी कुल 5 लाख और 5 लाख केंद्र की ओर 10 लाख तक रुपए का कवरिंग करेगा आयुष्मान कार्ड दिल्ली के लोगों के लिए। वहीं 60 साल प्लस के सभी लोगों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। सिलेंडर पे भाजपा ने 500 रुपये सब्सिडी और कांग्रेस ने भी 500 रुपये सब्सिडी की बात कही, बट इस पर आम आदमी पार्टी ने कोई घोषणा नहीं की। और रही होली और दीपावली के पर्व पे एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, यानी आपको साल में 2 सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा वोटरों पे? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि लोग जो भी महिलाएं हैं उनके लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज़ होती है रसोई गैस, और इसका आपको रिजल्ट में भी प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं भाजपा और कांग्रेस ने दोनों मिलकर 400 रुपये ज़्यादा हर मंथ महिलाओं को देने की बात कही, यानी बोले तो 2500 रुपये। वहीं आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपये महीने देने की बात कही है और फ्री बस सेवा जो चल रही थी उसे ही लागू किया है। बट भाजपा ने गर्भवती महिलाओं को 2100 और मौजूदा सरकार की योजना जो फ्री बस है वो महिलाओं के लिए वो जारी रखने की बात कही है। और ये बुजुर्गों के लिए फिर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो आम आदमी पार्टी ने 2500 रुपये महीने पेंशन की बात कही है। वहीं भाजपा ने 60 से 70 साल के बुजुर्ग के लिए 2500 रुपये पेंशन की बात कही है जो बुजुर्ग हैं, और 2500 रुपये जो मिल रहे थे एक वो महिलाओं के लिए था। और स्टूडेंट के लिए फ्री शिक्षा, फ्री बस, मेट्रो किराया 50% कम, ये हो गई स्टूडेंट को जो आम आदमी पार्टी देगी। लेकिन भाजपा कोई प्रावधान इस पर नहीं, कुछ भी बातें नहीं कही अपनी घोषणाओं में। और कांग्रेस ने युवाओं को 8500 रुपये महीना अप्रेंटिसशिप देने की बात कही है। अप्रेंटिसशिप यानी कुछ काम सीखने के लिए आपको हर मंथ इतना पैसा मिलेगा। इस तरह से देखें तो सभी पार्टियों ने हर वर्ग के लोगों को दिल जीतने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।